नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। देखिए, ज्योग्राफी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है टॉपिक वाइज, उसमें आज का जो हमारा ये छोटा सा टॉपिक है भारत के तट रेखा वाले राज्य। देखिए, उसमें पूछा जाता है कि कौन कौन सा तट किस किस राज्य के बीच में है, अलग अलग नाम है। देखिए अच्छे से देखिएगा, आप जो है केवल 4 से 5 मिनट में आप पूरे के पूरे आप जो है ये तट रेखा वाले राज्य है इनको आसानी से याद कर लेंगे। और कौन से तट, देखिए सबसे जो जरूरी है तट पूछे जाते हैं, कौन कौन से तट है, कहाँ कहाँ पे आपके, ठीक है, बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कठिन पड़ता है, लेकिन आपको पूरा ट्रिक वाइज आपको कराने वाले हैं। बिल्कुल आप अच्छे से पूरा याद हो जाएगा जैसे ही आपकी वीडियो खत्म होगी, ठीक है। और इसमें देखिए पहला जो है सबसे ज़्यादा लंबाई, उससे कम लंबाई, यानी कि आपके जितने भी तट रेखा वाले राज्य हैं 9 के 9, उनको हम कवर करेंगे क्रम से अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको मैप जो है भारत का हो या विश्व का हो, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। इसमें कोई भी टॉपिक है बहुत ही आसानी से बिना लिखे कम से कम शब्दों में आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपके भारत के तट रेखा वाले राज्य कितने, याद रखिएगा तट रेखा वाले राज्य है 9, ठीक है, याद रखिएगा तट रेखा वाले राज्य कितने, 9 है। इसमें सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो राज्य है पहला ये है गुजरात है, दूसरा यहाँ पे महाराष्ट्र है, तीसरा यहाँ पे आपका गोवा है, चौथा यहाँ पे आपका कर्नाटक हो गया, पांचवा केरल हो गया, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां यहाँ पे हो गया उड़ीसा, और आपका नौवा हो गया यहाँ पे, नौवा ये हो गया आपका बंगाल, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, लोकेशन भी याद होगी। तट रेखा वाले राज्य सिंपल है, क्वेश्चन बनेगा कितने होते हैं, 9 होते हैं आपके। सबसे बड़ी तट रेखा किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गुजरात की, ठीक है। किस राज्य की होगी, गुजरात की होगी। 1200 किलोमीटर के आसपास है, 1216 के आसपास। सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, ये हो जाएगी गोवा की। हो गया कितने हैं आपके, 9 है। सबसे बड़ी गुजरात की है, सबसे छोटी गोवा की है। अब यहाँ पे ये जो तट है ना, अब इनको देखते हैं। हो गया। अब देखिएगा ये आपका जो गुजरात है, यहाँ पे देखिएगा कच्छ की खाड़ी है, आपको पता है। जो कच्छ से आपका जो ये हिस्सा है, कच्छ से लेके दमन तक का, इसको कहते हैं कठियावाड़ तट। आपको मैं याद करा दूंगा, पहले लोकेशन बता दूं बस आपको। दमन से लेके गोवा तक ये आपका कोंकण तट पड़ता है। गोवा से लेके कर्नाटक तक इसमें कनारा तट पड़ेगा। और कर्नाटक से लेके आपका जो है ये आपका जो है केरल तक का ये पड़ेगा आपका, या ये कह दो कि यहाँ पे आपका कन्याकुमारी के बीच और आपका केरल के पास जो पड़ेगा ना, ये मालाबार तट पड़ेगा केरल में आपका। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच जो तट पड़ेगा कोरोमंडल। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच जो तट पड़ेगा आपका उत्तरी सरकार तट पड़ेगा। और उड़ीसा और आपका बंगाल के बीच देखिएगा, बंगाल जो आपका गंगा का जो यहाँ पे मैदान है ना, देखिए थोड़ा सा हिस्सा है, ये पड़ेगा इसके बीच में उत्कल तट। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोरोमंडल तट कहाँ पे है, आपसे राज्य पूछेगा कि किन किन के बीच है आपका। आपसे पूछ लेगा उत्तरी सरकार, उत्कल तट कहाँ पे है, कोंकण तट किन किन के बीच में, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी ना, लेकिन कोई नहीं, आपको राज्य याद है, लोकेशन इनकी, बस कुछ नहीं करना इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं इसको। आपको पता है कि यहाँ पे क्या गुजरात है, गुजरात में कौन कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। कैसे कच्छ की खाड़ी, कैसे कठियावाड़ आपका हो गया, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका गोवा के ऊपर, गोवा और दमन दीव के बीच में कौन सा तट है, कोंकण तट। देखिएगा गोवा जैसे हम लिख रहे हैं ना, गो, इस पे ओ की मात्रा आ रही है, कोंकण पे किसकी मात्रा आ रही है, ओ की आ रही है, तो याद हो जाएगा आपको, एकदम याद होगा यार कि गोवा से ऊपर जो तट है, गोवा के ऊपर है ना, और दमन के बीच में कौन सा है, मात्रा के आधार पे होगा, कोंकण तट होगा इसमें, ठीक है। चलिए, इसके बीच आपका, आप कहोगे कि कर्नाटक से ऊपर कौन सा राज्य है, गोवा है। और आपको देखना कर्नाटक, कर्नाटक से ऊपर यानी कि बीच में कौन सा आपका तट पड़ेगा, ये पड़ जाएगा कनारा तट। कौन सा पड़ेगा, कनारा। कैसे कर्नाटक, कैसे कनारा हो जाएगा, हो गया। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या आपका केरल है। केरल में आपका मालाबार तट है। कौन सा तट है, मालाबार तट केरल में है आपका, याद रखिएगा इसको। क्योंकि देखिए जो मसाले वगैरह होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, केरल में होते हैं, माला माल रहते हैं वहाँ के,
तो सीधा सीधा हो जाएगा कि मालाबार तट कहाँ पे आपका, केरल में। देखिए हो सकता है कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो, लेकिन उन सभी के लिए जिनको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, और अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो कठिन क्वेश्चन होते हैं ना, 1 या 2 क्वेश्चन मान लो एग्जाम में अगर आपको मिल जाता है, बहुत अच्छे से आपको हेल्प हो जाएगी इससे। चलिएगा इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो। चलो पहले इसमें ये आपका जो गंगा का मैदान है और आपका महानदी का जो डेल्टा है, यानी कि उड़ीसा और बंगाल के बीच में जो तट पड़ेगा वो पड़ेगा उत्कल तट। आप कहोगे उड़ीसा है, तो उड़ीसा के ऊपर का जो हिस्सा है वो कौन सा तट है, उत्कल है। ऊ से उड़ीसा, ऊ से हो जाएगा उत्कल, हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर कौन सा तट पड़ेगा, आंध्र प्रदेश से ऊपर कौन सा है आपका भाई, उड़ीसा है, यानी कि आंध्र प्रदेश के ऊपर तट कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा उत्तरी सरकार। यानी कि सरकार कैसी होगी, कभी कभी देखा होगा आपने, बहुत सारे मतलब निरंकुशता जो है आपकी फैली हुई होती है कभी कभी सरकार के अंदर, ठीक है। और जैसे म्यांमार में है, पूरा तख्ता पलट हो गया वहाँ पे, तो आप देखोगे कि सरकार कैसी है, अंधी। यानी कि आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा है, उत्तरी सरकार तट, याद हो जाएगा। सरकार कैसी है, अंधी है ना, आंध्र प्रदेश, हो जाएगा अच्छे से। चलो इसमें इसके बाद देख लेते हैं आपका, ये आपका यहाँ पे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आपको पता है तमिलनाडु है यहाँ पे, और तमिलनाडु अगर आप ऐसे लिखोगे तमिलनाडु, ठीक है, नाडु ड है इसमें, और कोरोमंडल ले और डे, यानी कि आपका डल यहाँ पे रहा ना, डे और ले इसमें, तो यही आवाज़ इसमें निकलेगी। कोरोमंडल कहाँ पे हो जाएगा, आप बता दोगे सीधा सीधा आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु के बीच में है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको याद कर लिया होगा। अगर मैं आपसे चलो पूछूं इसमें कि उड़ीसा के ऊपर कौन सा तट पड़ेगा, आप कहोगे ऊ से उड़ीसा, ऊ से उत्कल। अगर मैं कहूँ आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा तट पड़ेगा, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश, अंधी, यानी कि अंधी क्या आपकी सरकार, ठीक है। तो उत्तरी सरकार तट कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तरी सरकार तट कहाँ पे आपका, ठीक है। इसके अलावा कोरोमंडल, मंडल, डे और ले आपका ये तमिलनाडु में आ रहे थे सब, तो हो जाएगा आपका तमिल और आपका आंध्रा के बीच आपका। मालाबार ये कहाँ के थे, मालामाल जो मसाले में थे, ये आपका कौन थे आपके, ये भाई केरल है ना। चलिए कनारा तट, कैसे कनारा, कैसे कर्नाटक, हो जाएगा। चलिए गोवा और दमन के बीच में कौन सा तट है, गो, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा इसमें है केवल कोंकण में है आपका, ठीक है। काठियावाड़ तो आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कठिन जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, आपसे कहेगा कि उत्तरी सरकार, देखिएगा ये क्या आपका एक, ये क्या है पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट है, ये क्या है आपका पश्चिमी घाट है। अब यहाँ पे जो कठिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपका, पूछेगा कि उत्तरी सरकार तट पूर्वी घाट पे है पश्चिमी घाट पे, सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है, आपने यहाँ पढ़ा है। उत्तरी सरकार का तो आप नाम भी बता दो कहाँ कहाँ पे आपका उत्तरी सरकार आंध्रा के ऊपर है, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी टॉपिक है उसको लिखिएगा ज़रूर, और जितने भी कठिन टॉपिक है ना आप छोड़ देते हो उनको, अक्सर वही एग्जाम में आते हैं, देख लेना इसको। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी थ्योरी है, ये भी देख लेना। चलिए तट रेखा वाले राज्य कितने आपके, 9 हो जाएंगे। इसमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, सबसे छोटी किसकी है आपकी, गोवा की है। अब वैसे पता होगा, लेकिन अगर कोई गो माने होता है जाना, भागना, ठीक है। कौन भागता है, जिसकी सोच छोटी होती है वो मैदान छोड़ के भाग जाता है आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्रम है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा एक तरीके से रेडी हो गया आपका। तट रेखा लंबाई का क्रम, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर आपका, ठीक है, यानी कि डाउन होती जा रही। इसमें लंबाई आपकी सबसे पहले हमने लिया गुजरात, सबसे लास्ट में लिया हमने गोवा, और गुजरात के बाद किसकी लंबाई है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है, तो मैंने लिखा यहाँ पे गुजरात हो गया, सबसे लास्ट का गोवा हो गया। इसके बाद मैंने लिखा आपका तम को कब, आपका इसमें लिखा मैंने तम को कब, यानी कि गुजरात के बाद तमिलनाडु की, उसके बाद छोटी आपकी आंध्रा की, उसके बाद आपकी महाराष्ट्र की है आपकी, ठीक है, महाराष्ट्र की होगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना केरल पहले ले लेना। इसमें ओ से मैंने लिया यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है,
और के से यहाँ पे कर्नाटक है और बी से हो गया बंगाल। ये आपका क्रम है। इसका मैंने लिखा भी है कितनी कितनी लंबाई है, देखिएगा, देख लेना। 101 आपकी गोवा के है और लगभग 1214 के आसपास आपकी गुजरात की है इसमें। और यहाँ पे भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है आपके केंद्र शासित और आपके जो राज्य है उनको मिला के भी आपकी कुल कितनी है, 7516 किलोमीटर आपकी। याद रखिएगा इसको, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। और यहीं पे मैप पे ना पूरा आपका जो बंदरगाह है, कौन कौन से राज्य में कौन सा बंदरगाह है, कौन सा पूर्वी घाट पे है, कौन सा पश्चिमी घाट पे है, वो पूरा ऐसे ही आपको रेडी करवा दिया जाएगा। बस अच्छे से क्लास को करते रहिएगा, लिखते रहिए इसको। और किसी भी सब्जेक्ट का देखिएगा, आपका जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको टॉपिक कोई भी कठिन लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको बहुत ईजी वे में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जाते जाते देखिएगा एक कमेंट जरूर करके जाए, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा, कितना याद हुआ। और यहाँ पे देखिएगा एक प्रैक्टिस के लिए आप जो है 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी ले जाओ।